हुकूमत ने 1 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह वालों पर टैक्स ना लगाने की तजवीज़ वापस ले ली। 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाने वालों पर 2.5% टैक्स आयद होगा। 1 से 2 लाख तनख्वाह पर 15,000 रुपए फिक्स टैक्स सालाना लगेगा। 1 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 12.5% से माहाना टैक्स लगेगा। तनख्वाहदार तबके के लिए नई टैक्स तजावीज़ सामने आ गई। 2 से 3 लाख रुपए तनख्वाह पर 1,65,000 सालाना टैक्स होगा। 2 लाख से इजाफी रकम पर 20% माहाना टैक्स लगेगा। 3 से 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर 4,05,000 रुपए सालाना और 3 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 25% माहाना टैक्स होगा। 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह पर 10 लाख रुपए सालाना और 5 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 32.5% टैक्स लगेगा। अमीरों पर 10% सुपर टैक्स क्यों लगाया? वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि उनके सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता इलेक्शन कराने और मईशत को टूट फूट का शिकार होने के लिए छोड़ देने का था। दूसरा रास्ता ये था कि पहले इक्तिसादी चैलेंजेस से निपटा जाए। उन्होंने पाकिस्तान को माशी दलदल से बचाने का इंतखाब किया। सख्त फैसले मुल्क को माशी बहरान पर काबू पाने के काबिल बनाएंगे। कम आमदनी वाले और तनख्वाहदार पर कम से कम बोझ डालने का फैसला गुर्बत के खात्मे के लिए किया। बराह रास्त टैक्स से हासिल रकम माली मुश्किलात से मुतासिर अफराद पर खर्च होगी। इत्तेहादी हुकूमत माशी खुद किफालत हासिल करना चाहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध के हमरा नवाब शाह में जरदारी हाउस आमद। आसिफ जरदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से मुलाकात। आसिफ जरदारी से उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। नवाब शाह रवानगी से कबल वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तफसीली मुलाकात। सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल और जारी तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MKM के वफ़द के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर MKM पाकिस्तान का वज़ीर आज़म से शिकवा। वज़ीर आज़म की जानिब से मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कमेटी बनाने की यकीन दहानी। MKM ने पीपल्स पार्टी से किए मुआहदे में सुस्त रवि की भी शिकायत की। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी से बात करके अमल दरामद होने की भी यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पीपल्स पार्टी MKM का सिंध की तरक्की के लिए साथ चलना ज़रूरी है। MKM ने कहा कि बल्दियाती ड्राफ्ट पर ना कानून साजी हुई, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान को समंदर और फ़ज़ा में धमकाने की कोशिश करने वालों को नमदान शिकन जवाब दिया गया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल CPEC की कामयाबी पर मुनहसर है। गवादर की बंदरगाह CPEC में अहम किरदार अदा करेगी। कौमी तरक्की के मनसूबों को तेज़ी से मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। दौरान तरबियत नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को इनामात दिए। कमीशन हासिल करने वालों में 24 का ताल्लुक पाकिस्तान और 19 का ताल्लुक बहरीन, कतर और फ़लस्तीन से है। मुल्की खजाने पर अनोखा डाका। मुनाफा और फायदे के नाम पर मुल्की इदारे PTV को तबाह किया गया। खेलों की नशरियात के हुकूक से लेकर HD करने तक PTV स्पोर्ट्स को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। वर्ल्ड कप और PSL के नशरियाती हुकूक ARY को देने में कवायद ज़वाबित और कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आ गईं। तमाम मामले के गैर कानूनी होने और ARY को बिला जवाज़ फ़ायदा पहुँचाने के बायस एग्रीमेंट कैंसिल करने का शो कॉज नोटिस जारी। क्रिकेट दिखाने के हुकूक गैर कानूनी तौर पर ARY को देने के तमाम सबूत और शवाहिद FIA के हवाले करके कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि ARY को क्रिकेट के हुकूक दिलाने के लिए पेपरा कवानीन और कवायद की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गईं। हुकूक देने के हर कदम पर ARY की गैर कानूनी मदद की गई। मुकाबला जीती हुई कंपनी ब्लिट्स को मुकाबले से बाहर करने के लिए न सिर्फ एवेलुएशन दोबारा की गई बल्कि कंपनियों को नंबर देने का पैमाना ही बदल दिया गया। जब A स्पोर्ट्स को क्रिकेट दिखाने के हुकूक दिए गए उसके पास लाइसेंस था ही नहीं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इंकशाफ किया है कि ARY को न सिर्फ क्रिकेट दिखाने के हुकूक दिए गए बल्कि उसके साथ पैसे कमाने, इकट्ठे करने और बांटने की अथॉरिटी भी ARY को दे दी गई।
जिससे ARY को अरबों का फ़ायदा हुआ और PTV को सिर्फ एक इवेंट में 52 करोड़ का नुकसान हुआ। मुआहदा किया गया कि PTV स्पोर्ट्स को SD से HD किया जाएगा, जिसके लिए किराए के बोसीदा कैमरे लगाकर बेवकूफ़ बनाया गया। PTV के इस माशी कत्ल के पीछे इमरान खान और फवाद चौधरी थे। मकसद ARY की न्यूज़ स्क्रीन को खरीदना था, जो आज हम सब देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पर आइनी मनसब का गैर ज़रूरी फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम। कहा, इमरान खान के दौर में सदर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया था। अब सदर अलवी पार्लियामेंट से मंजूर कानून पर भी ज़ाती एतराज़ात लगाकर वापस भेज देते हैं। आरिफ अलवी मुल्क के नहीं, इमरान खान के सदर बने हुए हैं। PTI के फरूख हबीब का कहना है कि पार्लियामेंट को मजाक बनाने वाले सदर के आईनी मनसब की तौहीन कर रहे हैं। सदर आरिफ अलवी ने नैब तरमीम पर एतराज़ लगाकर मुहिब्बे वतन होने का सबूत दिया। आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां निभाते हुए मुल्क के मुफाद में बेहतर फैसला किया। नैब में तरमीम करके पाकिस्तान पर खुदकुश हमला करने से बड़ा जुर्म किया गया है। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस में इजाफा, शरह 19.6% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में कराची में 1252 टेस्ट किए गए। हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11% और इस्लामाबाद में 4% रही। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.1, रावलपिंडी में 1.2 और पंजाब भर में शरह 0.9% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। एक शख्स कोरोना से इंतकाल कर गया। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 13,644 टेस्ट किए गए। 435 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। मुल्क भर में बिजली के शॉर्टफॉल में कमी, शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट पर आ गया। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया कम ना हो सका। शहर में 4 से 12 घंटों की लोड शेडिंग जारी। शहरियों का कहना है कि रात को भी 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहरों में कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। अदम अदायगी, बिजली चोरी के इलाकों में शेड्यूल की लोड शेडिंग जारी है। हैदराबाद में तवील लोड शेडिंग से वेल्डिंग करने वाले कारीगर परेशान। इजाफी फर्नेस ऑयल मंगवा रहे हैं। जुलाई के बाद से तवानाई का बहरान कम होना शुरू होगा। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का दावा। कहा, मंगवाई गई LNG बिजली के कारखानों को दे रहे हैं, मुश्किल फैसले कर रहे हैं तो इसका सियासी खमियाजा भी भुगतना है। क्या हमें तेल की कीमतें बढ़ाने पर लोगों के वोट मिलेंगे? हम सियासत को नहीं, मुल्क को बचाने पर तरजीह दे रहे हैं। महंगाई, करप्शन और सूदी मईशत के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च खानपुर, लियाकतपुर, डेरा नवाब साहब, समरसट्टा, बहावलपुर, लोधरा और शुजाबाद से होता हुआ मुल्तान पहुंचेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करेंगे। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। लाड़काना डिवीजन के 5 अजला, जैकबाबाद, कश्मोर, शिकारपुर, लाड़काना, शहदादकोट, सखर डिवीजन के 3 अजला, खैरपुर, सखर, गोटकी, शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन के 3 अजला, शहीद बेनज़ीराबाद, सांघर, नौशेरो फेरोज और मीरपुर खास डिवीजन के 3 अजला, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर में पोलिंग के इंतजामात मुकम्मल। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। मुख्तलिफ डिवीजन के 1001 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग के दौरान किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए फौज और रेंजर्स के एहलकार तमाम हलकों में गश्त करेंगे। कराची की अदालत का दुआ ज़हरा की उम्र का तयन करने के लिए सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। अदालत ने कहा कि सेक्रेटरी सेहत मेडिकल बोर्ड से मुतालिक अदालत को भी आगाह करें। बच्ची को यहाँ लेकर आएँ या वहाँ मेडिकल कराएं, ये प्रोसिक्यूशन का मसला है। सरकारी वकील ने दलाइल दिए कि मेरिट पर केस को देखना है। अदालत अगर असर नौ तफ्तीश और मेडिकल बोर्ड का कह दे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब आपकी तनख्वाह पर कितना टैक्स कटेगा? ना FBR से राब्ता करना पड़ेगा, ना किसी को फ़ोन करना पड़ेगा। बस सेकंड्स में, एक क्लिक में जियो न्यूज़ का
इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपको बताएगा। बस जियो न्यूज़ की वेबसाइट विजिट करें, इनकम टैक्स कैलकुलेटर में अपनी माहाना तनख्वाह दर्ज करें और झट जवाब जान लें तो फौरन जियो न्यूज़ की वेबसाइट jio.tv और urdu.geo.tv विजिट करें। अदविया साज इदारों ने दावा किया है कि लाहौर में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। बुखार की गोली और खून पतला करने वाली दवा समेत 41 अद्वियात मार्केट में दस्तयाब नहीं। जैकबाबाद के मौलादाद रोड पर खड़ी मोटरसाइकिल में धमाका, एक शख्स जाँ भाग, 8 जख्मी हो गए, एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। और आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 1 खरब 63 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती कामों के लिए 28 अरब 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़।